फैज़ान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैज़ान नाम है मेरा और फैज़ान कैटल एंड गोट फार्म के नाम से कैटल फार्म है मेरा जमील मेमन कॉलोनी में, और यूट्यूब चैनल भी है। और माशाल्लाह आप देखेंगे तो ये इस फोरम की पैदावार है। माशाल्लाह मुझे याद आता है जो शायद 14 अगस्त 2021 में हमने शायद एक छोटा सा मीटअप किया था, एहसान भाई से उस वक्त मुलाकात हुई थी। तो अब तो शायद वो चेहरे उस वक्त के बहुत कम दिख रहे हैं, माशाल्लाह सब सेटल्ड हो गए और सब माशाल्लाह अपनी अपनी उस पर चले गए। तो प्लान तो पहले से था। जमीन देखने के लिए नहीं सज्जाद भाई की जगह आप आपका चले गए थे। नहीं हुआ तो ये था, आपको याद है, सही है। मगर बेसिकली जो मोटिव था ना आपका कि यार जॉब छोड़ो बिजनेस की तरफ आओ। उस वक्त बेसिकली जॉब ही कर रहे थे और ये माइंड में कहीं ना कहीं था कि यार अपना कारोबार करना है, अपना बिजनेस करना है। अब इनिशिएट कहाँ से लिया जाए? शौक क्या है? शौक है कुर्बानी वाला है, मगर भाई यहाँ तो इंडस्ट्री करोड़ों की है। हम कहाँ भाई वो सैलरी में से कुछ पेनीज बचा के आप काम कर रहे हो, कैसे करोगे, क्या करोगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ट्रैक पे चलते चलते आगे आके डाइवर्सिटी मिलती गई, वेज मिलते गए और माशाल्लाह आज तकरीबन 5 साल हो गए। और जो है ना बहुत ज़्यादा, यानी इधर से ऐसे दोस्त बहुत सारे निकले जो आज जुड़े हुए हैं, साथ चल रहे हैं, एक टीम बन के काम हो रहा है। और बड़ा यानी मैं कहूँगा अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने, खैर आप अपना खुद का मामला ऐसा होता है ना कि यार लोग अच्छे मिलना बहुत ज़रूरी है। जो अच्छे लोग अगर साथ मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, फिर वो दोस्तों में, भाइयों में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर इन्वेस्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक कारवां अच्छा चल जाता है। तो स्टार्ट जब मैंने लिया तो एहसान भाई को शायद अभी तक मुझे हैरत हो रही है, याद है हम जा रहे थे जमीन देखने जा रहे थे। आप चले गए वहाँ शायद ठट्टा वाली साइड पे नादिर भाई के पास। याद है वो नादिर भाई एक थे वो जो केलों की जमीन थी ठट्टा से ऑनवर्ड्स आगे। तो और वो उनकी और सज्जाद भाई के आप लोगों ने कहा कि कैटल फार्मिंग के लिए आप और फरहान भाई चले जाएं की वाली लैंड देखने के लिए। सज्जाद भाई क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब हम तो उनका फार्म देखने गए कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं। उन्होंने बोला यार साइड पे स्पेस फ्री है, मुझे रेंट पे देना है। मैंने कहा यार पता नहीं एहसान भाई करेंगे नहीं करेंगे, मैं डील कर रहा हूँ, तो ऐसा तुम जो है ना मुझे वो जगह रेंट पे दे दो। अच्छा, अब बड़ी ज़बरदस्त बात, अब हमें तो कुछ नहीं पता था। हमने तो कहा यार एक कैटल फार्मिंग करने के लिए जगह मिल रही है लांडी के अंदर, हम उस जगह पे कब्जा कर ले भाई। 30,000 किराया जा रहा ना, ठीक है स्टार्ट तो लो। अब टटोला निकाला, 10 लाख रुपए जमा हुए, जाके हैदराबाद मंडी से 4 बकरे और 4 बछड़े लेकर आ गए। अब लगे हुए बाद में जाके पता चला भाई आर्मी लैंड में तो आसपास सारी वैसे ही वैसे, हम किधर आ गए भाई, अकेले किधर से यहाँ आ गए, क्या कर रहे हैं। फिर सीजन का टाइम आया करीब, आहिस्ता आहिस्ता लोग एक छोटा सा फोरम बना लिया था, एक पूल बनाया था कि यार लोग थोड़े से इन्वेस्ट करें और एक चलता हुआ जाए, सबको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा। करते करते जा रहे थे तो अचानक से उसी साल हमें लंपी ने घेर लिया। वो लंपी का ही साल था, वो लंपी के साल ही हमने शुरुआत की थी, लंपी ने घेर लिया। अब उस दौरान बहुत बड़े बड़े लोग गिर हुए थे, बहुत गिरे थे। तकरीबन हमने उस साल 40 माल हमारा था, उसमें 10 से 12 हमें पता है लंपी में आया था। और रमज़ान के दिन थे, बाड़े पे गुजर रहे हैं सहरी के टाइम पे, हाँ भाई कोई विकेट गिरी एक और आया भाई। पहला साल था और डीमोटिवेशन जो थी ना वो टॉप पे थी, और घर से अब्बू का प्रेशर, सबका, इन्वेस्टर्स भी थे साथ, छोटे छोटे पूल सबने बनाए हुए थे। हमने उसमें स्टार्ट किया था 10,000 रुपए का ही। 10,000 आप शौक करते हो ना, आप आओ, 1 यूनिट 10,000 रुपए का है, आप आओ उसके अंदर इन्वेस्ट करो, एटलीस्ट आप शौक तो करोगे ना यार। मैं कह सकता हूँ उसमें 10,000 मेरे दले में मेरा जानवर है यार, मैं शौक करने के लिए आया हूँ यार, वरना तो अब फार्म ही नहीं खोले जाते, बहुत सारे फार्म तो बंद ही रहते हैं। तो ये सब चीज़ें चलते चलते हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह माल वाल बेचा, सब कुछ करते करते 22 लाख रुपए का अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान किया। पहले साल 22 लाख रुपए, उम्मीद तो बहुत बड़ी थी। 32 लाख की हुई थी मुझे याद आ रहा है। इन्वेस्टर पूल था ना, उसमें तकरीबन 40 से 45 लाख के अप्रोक्स इन्वेस्टमेंट की थी। बाकी फिर अपनी कुछ थी, 13 से 14 थे, 13 14 इन्वेस्टर्स थे। तो करते करते वो असल पॉइंट जो है ना बताने का मकसद जो है ना वो क्या था कि चाहे नुकसान भी हुआ ना, हमने जो एवरेज निकाली थी तकरीबन मेरे कैटल के ऊपर 15.6% का रेशियो बना था लॉस का। इतना ज़्यादा नहीं था लंपी होने के बाद और ये सब चीज़ें होने के बाद। वहीं पे हमने अपना माल बेच के कैश वैश तीसरी ईद को सारे इन्वेस्टर्स का जितना जो पैसा था, आप अकाउंट नंबर दे दो भाई, ये हिसाब बनाए, आप पैसे ले लो अपने,
कहने का मकसद ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, उसमें पैसे जो है ना इतनी आसानी से आपके हाथ में नहीं आता है। जब वो पैसे मिल गए ना उनको रिटर्न, उनका दिल और बड़ा हो गया कि भाई नफा हो या नुकसान हो, लॉस करने के बाद भी पैसा हाथ में आ गया ना मेरा। अच्छा। मेरा नुकसान तो हुआ, आप क्लोजिंग कर ली ना। मेरा नुकसान हुआ, पर एटलीस्ट मेरे पास जो नुकसान हो गए पैसे बचे ना, वो आ जाए। अब मैं तो नुकसान कर दिया यार, मैं तो फंसे हुए पैसे आ रहे हैं कर रहा हूँ, ये करते करते तो बेड़ा गर्क हो जाता है। यहाँ हमने भी बहुत सारी जगहों पे लगाए, अब तक वो पैसे कहाँ हैं पता ही नहीं है, आने भी है नहीं आने पता नहीं है। एटलीस्ट यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, उनके दिल में यही चीज़ हो कि यार कोई भी कारोबार कर रहे हो ना, एक बंदा आपके पास आ रहा है ना, एक ट्रस्ट से आ रहा है, ठीक है, आ गया। अब उसको आपको अगर लॉन्ग टर्म पे लेके चलना है ना, एक ही दफ़ा तो काट के खा जाओ ना मुर्गी, कोई मसला नहीं है। चारों के अंडा देती रहे, दिल बड़ा होता रहे उसका, तो आपको उसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है ना, तो एक क्लोजिंग अपनी सेट कर लो, 6 महीने साल के अंदर क्लोज करते जाओ चीज़ों को, ताकि उसका इन्वेस्टमेंट उसके पास चली जाए। अब भाई तुझे री इन्वेस्ट करना है ना, आज तू दोबारा इन्वेस्ट कर ले। अब तू 5 लाख वो 10 लाख भी इन्वेस्ट करेगा, उसका ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना। लोगों के पास मार्केट में बहुत पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत पैसा है, आपके ऊपर उसका ट्रस्ट बनना बहुत जरूरी है। हम ट्रस्ट ही नहीं बना रहे, हम तो ना वो सोच रहे हैं कि यार लाख रुपए आए ना यार कहीं से भी यार, तो हमने बस वो हो गया, निकल गया यार, कोई हिसाब किताब की जरूरत नहीं है, चैप्टर क्लोज यार, आगे पीछे हो गया, चीज निकल गई। चलो ठीक है। तो ये सारा मामला था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने वो लांडी से समझ में आ गया कि यार ये मार्केट हमारे लिए नहीं है, हमारे मतलब की नहीं। हमारे मतलब की नहीं है भाई। कराची में जमील मेमन सोसाइटी है, जहाँ जाके भाई आप काम कर सकते हो। फिर जमील मेमन के डायनामिक्स इसलिए समझ में आए कि लोग जो है ना, जो हमारा फर्स्ट ईयर जो सुरागोट मंडी खत्म हुई और नॉर्दर्न बाईपास में गई, तो लोगों को ना एडवांटेज जमील मेमन का इसलिए हुआ कि यार हाईवे से कनेक्टेड ही कॉलोनी है, कहीं आपको अंदर नहीं जाना। अब नागौरी के लिए भी थोड़ा सा आपको अंदर चला जाना पड़ता है, मेमन कोट रात में जाते हुए डरता है, कराची उठता ही रात में, क्या कर रहे हैं 4-5 बजे के बाद 6 बजे अंधेरे में, मगरिब के बाद तो सबने आना है। जब हम बोल रहे हैं कि घर चले जाएं, नहीं भाई अब तो हम आना है, अभी तो हम अपने काम काज से फारिग हुए हैं। तो जमील मेमन का एक ये एडवांटेज मुझे दिखा। तो अब तो खैर जगह मिलना बड़ा मुश्किल काम है, अल्लाह का शुक्र है कि हमें सही टाइम पे मिल गई, हम घुस गए, और अल्लाह का शुक्र है अब माशाल्लाह एक अच्छी ऑडियंस। उसी साल हम लोग तकरीबन 100+ को क्रॉस किया, तकरीबन 60-70 बकरे किए। फिर बकरों में आहिस्ता से समझ में आने लगा कि भाई बकरा जो है ना, कराची में पाल के नफ़ा नहीं देना आपने, कराची में बकरा पाल के आपको नफ़ा नहीं मिलने वाला। और बड़े माल का भी आपका यही सिनेरियो है कि आप अगर एक जो कैटेगरी, जो मिड रेंज वाली कैटेगरी है ना, उसको आप कराची में पालते हो ना, तो आप जो है ना वो कॉस्टिंग पे आ ही नहीं सकते जो पंजाब वाला या इंटीरियर सिंध वाला ला के माल बेच के चला जाएगा। आप एक मिसाल के तौर पर 5 लाख की कॉस्टिंग पे बछड़ा खड़ा कर रहे हो, वो पंजाब वाला 2.5-3 लाख रुपए में बेच के चला जाएगा। अब आपने करना तो प्रीमियम कैटेगरी में कराची में काम करना है। अब उसका बायर कितना, एक बहुत छोटी सी नीश मार्केट है, अब उसको केटर करना और साथ इतने कॉम्पिटिशन्स को क्रिएट करना, ये बहुत रफ एंड टफ वाला काम है। अब जाहिर सी बात है अगर आप इन्वेस्टर को ऑन बोर्ड करते हो तो उसको आपको कुछ ना कुछ तो उसको पेनीज बचेंगी, तो वो आगे मूव ऑन करेगा ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सोशल मीडिया के थ्रू लिंक अप होते होते चीज़ों को एक्सटेंड करते करते आज अल्लाह का शुक्र है 80-90 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह माल है और पलाई पे बेचने की टेंशन नहीं है भाई। हमने सीख लिया भाई, बेचने वाली टेंशन नहीं पालो। इन्वेस्टर भी हैं जो किसी ने 2 माल अपने हिसाब से रखा हुआ है, भाई देखो हम खड़ा कर देंगे, नफ़ा दिलाने का कोई कमिटमेंट हमारा नहीं है, हम आपको पलाई सर्विस दे रहे हैं। उस तरीके से काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज सिस्टम अल्लाह का शुक्र है ज़बरदस्त चल रहा है। अब तो अपने जो मेन सोसाइटी की जो अब मंडी हो गई है, अब तो आ गई वो पीछे अपने बैठ नॉर्दर्न। हाँ, अब तो जमीन मेमन में भी अब ज़मीन लेना तो बड़ी मुश्किल है, मुश्किल क्या अब तो मिलती नहीं है ज़मीन। अब ये अब अपनी आ गई नॉर्दर्न, ये गडाब के साइड आ गई अपनी। नहीं अब तो मंडी तो ये चल ही रही है ना, जो मंडी लास्ट ईयर थी वही है, गडाब पे आ गई ना। अब तो जमील मेमन से तो जमील मेमन तो बड़ी कैटल की हो गई। अब जो छोटी मंडियां हैं, जो अपनी जो सुरागपुर में मेन मंडी लगती थी, वो गडाब के गडाब में आ गई है। नॉर्दर्न बाईपास वाली गडाब देखो, नॉर्दर्न बाईपास की तो अपनी टेंशन है हमें यहाँ। हाँ। मैं कहने का मकसद ये है कि मैं जा रहा हूँ ना अपनी फैमिली के साथ, नॉर्दर्न बाईपास वाला जो रोड है, अगर मैं अलहबीब से भी टर्न लेता हूँ या मेमार से भी जाता हूँ, ठीक है, अलहबीब से टर्न लेके जो हालत होती है ना, वो ट्रॉलों का रश होता है, सब चीज़ें हैं, लेट नाइट रात को 10 बजे 11 बजे मैं अपनी फैमिली को लेके मैं सेफ फील नहीं करता। बीइंग अ फार्मर, आपका अगर रोड बन गया, मेरा रोड बन गया, मैं सेफ फील कर लूंगा कि मेरी रोज की रूटीन है। एक नया बंदा जो साल में एक दफा उधर आ रहा है ना, अब वो टूल पे ही घुसा ना, उसने यार उतरने कच्चे पे लाइन से ट्रॉलों की लाइन लगी हुई है, जाते हुए आते हुए
जमील मेमन का क्या इम्पैक्ट है, मैं आया सीधा लेफ्ट पे टर्न लिया पेसो पंप से, अंदर जमील मेमन पे आ गया, अपने बच्चों को एंजॉय करा के चला गया, कुछ समझ में आया शॉपिंग करके चला गया। ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एक बहुत जो है ना ऑडियंस जो है ना उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है जमील मेमन से, और जमील मेमन ने भी इससे बहुत बड़ा बेनिफिट उठाया। कहाँ थी मार्केट, सोराबगोड वाली जब मार्केट थी, जो लास्ट ईयर सोराबगोड का था, उस वक्त पहली मंडी लगी थी जमील मेमन पे, फ्लॉप मंडी थी। सेकंड जब लगा, नॉर्दर्न बाईपास मंडी गई, वह मंडी टॉप पे गई थी जमील मेमन वाली। ये तो आप सही कह रहे हैं, मगर जो छोटे बायर है उसके लिए तो फिर तो मेरी जान मैंने जो है ना वही बात की ना, छोटा बायर भी जमील मेमन केटर करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता। आप देखोगे ना अभी पिछले साल बैक वाली साइड जो एक तो आपकी स्ट्रेट है, राइट पे टर्न आप लोगे, बैक वाली साइड थी, बर्नी से आए हुए थे, छोटा माल था वहाँ पे। हाँ, और अभी तो ये है कि जहाँ तक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये आवाज लग रही है तो आए हैं हाँ, तीसरा साल है, 3 साल हो गए, चौथा लगेगा। मैं देखा जाऊँ तो समझे कि जिस महीने मंडी लगती है ज्यादातर टाइम में वही रहता है, क्योंकि अब एक शौक है जानवरों का। भाई हम भी वही होते हैं हमारा मेरा, मैं आपको सही बात बताऊं, जमील मेमन पूरा साल का आम है, ठीक है, आखिरी के 2 महीने जब हम लोग आपको मंडी में मिलेंगे, सही है, मंडी में क्यों मिलेंगे, कोई लेबर नहीं है फैजान कटल का, आरा टेढ़ा तिरछा मिर्चा सब कुछ चलता है, ठीक है, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक, जो कुर्बानी वाला आता है ना हमारे पास साल में एक दफा, वो अपने आप को इतना एक्सपर्ट समझ रहा है, 15 साल से मैं खरीदारी कर रहा हूँ, मगर भाई तू साल में एक दफा खरीदारी करना आता है, आखिरी महीने अब तू आरा टेढ़ा सबको, अगर वो प्रीमियम प्रोडक्ट है उससे भी कंपेयर कर रहा होता। मेरे पास लास्ट ईयर एक बंदा आया, एक गुलाबी बछड़ी थी पूरी तैयार, आगा पीछा सब कुछ तैयार, बछड़ी डील डॉल वाली, 5 लाख रुपए मैंने उसको बोला। अब वो मुझे पिक्चर भेज रहा है, फैजान भाई ये बछड़ी देखो मैंने 5 लाख की दी, चीनी चोलिसानी काली नाक में, ठीक है भाई तू वजन तो सेम ले आया, बट अब तू क्वालिटी में वो डांडी हुई है, तैयार नहीं है भाई, कम से कम एटलीस्ट इतनी समझ, अब तू 15 साल से परचेजिंग कर रहा है तो इतनी तो तेरे को समझ नहीं है भाई, और हमारे majority है ना। जो खड़े होते हैं तो उनपे जो अच्छा जी, थोड़ा मैं आपको स्टॉप करूंगा।